नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी देवताओं के नाम के साथ श्री जोड़ा जाता है, लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं होता। आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख दें। हिंदू धर्म में श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति। यह शब्द ज्यादातर देवी लक्ष्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वे संपदा, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। श्री का संबंध देवी लक्ष्मी के साथ बहुत गहरा है क्योंकि वे स्वयं ऐश्वर्य और वैभव की देवी हैं। जब हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम उन्हें श्री कहकर संबोधित करते हैं, जैसे कि श्री लक्ष्मी माता। इसका कारण है कि वे संपदा और धन की स्रोत हैं। जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं, उन्हें श्री विष्णु कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी को लक्ष्मी का साथ प्राप्त है। विष्णु और लक्ष्मी का संबंध संसार की रचना, रक्षा और पालन से है, इसीलिए उनके साथ श्री जोड़ा जाता है। भगवान गणेश को भी श्री गणेश कहा जाता है। इसका कारण है कि गणेश जी बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है ताकि कार्य में सफलता और ऐश्वर्य प्राप्त हो। यहां श्री शब्द गणेश जी की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खोलता है। भगवान राम को श्री इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं और देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी माता सीता के रूप में उनके साथ हैं। श्री का संबंध मुख्यतः देवी लक्ष्मी से होता है, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। इसीलिए जब हम भगवान राम को श्री राम कहते हैं तो यह उनके और सीता माता के मिलन का प्रतीक भी बनता है, जो कि वैभव और सौभाग्य का स्रोत है। मां सरस्वती को भी श्री सरस्वती कहा जाता है। इसका कारण है कि ज्ञान और कला का महत्व भी ऐश्वर्य का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति विद्या और ज्ञान में समृद्ध होता है तो वह भी एक प्रकार का ऐश्वर्य ही माना जाता है। इसलिए सरस्वती माता के साथ श्री का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं भगवान शिव पर। भगवान शिव के साथ श्री नहीं लगाया जाता क्योंकि वे त्याग, वैराग्य और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। शिव जी का स्वरूप ऐश्वर्य या भौतिक सुखों से अलग है। वे परम योगी हैं जो संसार के मोह माया से मुक्त हैं। उनके पास जो कुछ भी है वह आवश्यक से अधिक नहीं है। एक त्रिशूल, डमरू और उनके शरीर पर बाघ की खाल। भगवान शिव के लिए श्री की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे स्वयं में ही पूर्ण हैं। वे किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि साधना और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान शिव का यह त्याग और वैराग्य ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। उनके तीसरे नेत्र से सब कुछ स्पष्ट है। वे संहारक हैं, लेकिन उसी संहार से नया सृजन भी होता है। इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, सभी देवताओं में सबसे महान, जो किसी भी ऐश्वर्य या समृद्धि से परे हैं। तो दोस्तों, इस तरह भगवान शिव का यह विशिष्ट स्वरूप उन्हें श्री से परे और अलग बनाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, शिव जी के इस अनोखे रूप के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। ओम नमः शिवाय।